Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna discuss the topic of human nervous system. तो इस सिस्टम को समझने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर एक आदमी है और वो पैदल चल के जा रहा है और चलने के दौरान उसके पाँव पर कहीं कांटा चुभ जाता है या कहीं चोट लग जाती है, तो उसका हाथ फ़ौरन जहाँ पे इंजरी या ज़ख़म आया फ़ौरन उस साइड पर जाता है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे हैंड को किसने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने कहा है कि तुम इंजर्ड पार्ट की तरफ जाओ या इसको चेक करो। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो ये काम करता है। उस ऑर्गन सिस्टम ने क्या करना है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम ने बेसिकली 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये क्या है कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स होगा। ये और नर्वस सिस्टम हम पढ़े ह्यूमंस के अंदर, जो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, हाईली कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कायम करेगा, रब्त कायम करेगा। किस में, एक्शंस में और सेंसरी इंफॉर्मेशन में। जो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है सेंस ऑर्गन्स से, आई से, नोज़ से और जो बाकी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसने उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से उसने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है और सेंसरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये क्या होगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व्स आएंगी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही हैं। कहाँ से अराइज हो रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो फैल जाएंगी। तो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स का जाल है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंपोनेंट्स बने हुए हैं न्यूरॉन्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी सेल्स का बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे आपने देखा है कि एनिमल सेल होता है, सेल में ब्रेन होती है उसकी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और बाकी सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसी तरह जो न्यूरॉन है वो भी एक सेल है। ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम को बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है ये यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, मतलब नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है न्यूरॉन का। और नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, कोई एक आध न्यूरॉन नहीं है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है। और क्या है, स्पोर्टिंग सेल्स हैं, और इन्हीं स्पोर्टिंग सेल्स का दूसरा नाम है न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन ने क्या करना है, इसने कंडक्ट करवाना है इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर। मतलब इम्पल्स का क्या मतलब है, इसने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से कहाँ तक, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक या फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक। और दूसरा इसका क्या फंक्शन है, दूसरा इसने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है विद ईच अदर। मतलब एक न्यूरॉन सेल दूसरी न्यूरॉन सेल के साथ भी कम्युनिकेट करेगी, और जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इस तरह ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। अब आ जाएं आप इसके स्ट्रक्चर पर। ये हमारे पास है न्यूरॉन सेल। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है ये इसका है साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म, जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस और ज़्यादातर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मिलकर बनाते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और जो हमारे पास ये आपको स्मॉल प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल से निकल रहे हैं, बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, जो बॉडी के डिफरेंट पोर्शन से आने वाले मैसेज हैं उनको इन्होंने क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। ठीक है, डेंड्राइट्स ने बॉडी की तरफ आने वाले मैसेजेस को क्या करना है, रिसीव करना है। और ये जो आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है लॉन्ग सा,
ये हमारे पास है एक्सोन। एक्सोन ने क्या करना है, न्यूरॉन से मैसेज को लेकर जाना है दूसरे सेल्स की तरफ, ठीक है। डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव करना है और जो एक्सोन है इसने मैसेज को बॉडी, न्यूरॉन बॉडी से लेकर जाना है बाहर दूसरे सेल्स की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। अब आप आए यहाँ पर श्वान सेल्स। जो हमारे पास श्वान सेल्स हैं ये होते हैं सपोर्टिंग सेल्स या स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सोन के ऊपर हैं, ये सेल, ये वाला सेल, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, श्वान सेल्स हैं। अब श्वान सेल्स ने क्या किया हुआ है, एक्सोन को कवर किया हुआ है। अब आप देखें कि जो श्वान सेल्स होते हैं, कुछ श्वान सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास ना लिपिड की लेयर बना देते हैं, ठीक है। इस लिपिड की लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। अब वो वाले न्यूरॉन्स जिनके अंदर माइलिनेटेड शीट मौजूद होगी, वहाँ से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकेगी। नर्व इम्पल्स ने क्या करना होता है, न्यूरॉन सेल से ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में। लेकिन जब यहाँ पर लिपिड की लेयर आ जाएगी तो यहाँ से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकेगी, क्योंकि नर्व इम्पल्स क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होनी है। और ये जो है लिपिड की लेयर है, और जो लिपिड है वो एक इंसुलेटर का काम करेगा यहाँ पर, और यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर फिर नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होगी, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है, इनके दरमियान यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। इस स्पेस पर हमारे पास लिपिड की लेयर नहीं होती, इन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। अब नर्व इम्पल्स कैसे जाएगी, एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती हुई जाएगी, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप करती हुई जाएगी। अब नर्व इम्पल्स का इस तरह जंपिंग करते हुए जाना, इसे हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स या फिर साल्टेटरी कंडक्शन। अब आपने ये एक नर्व सेल है ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और किस बेस पर है इनकी टाइप्स, इनके फंक्शन के लिहाज से और इनके मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। अब ये हमारे पास एक न्यूरॉन का सेल था। अब न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब डिफरेंट टाइप्स किस बेस पर हैं, उनके फंक्शन के लिहाज से, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो हम अब इनके टाइप्स देखते हैं। तो ये देखें आप, इसकी टाइप्स हैं। पहली है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, इसके नाम से जाहिर है सेंसरी न्यूरॉन। इसने नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना है सेंस ऑर्गन्स से। अब सेंस ऑर्गन से कैसे करना है, ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा और उसे ट्रांसफ़र करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब इसमें एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन होता है। ये इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से है ये वाला फीचर, और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसके फंक्शन के लिहाज से। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, ये देखें, ये हमारे पास होगी सेल बॉडी, क्योंकि ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास, ये आपके पास पोर्शन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं और ये इसके एक्सोन है। अब इसके अंदर एक डेंड्राइट और एक एक्सोन है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल बॉडी है। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन। दूसरी इसकी टाइप है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। बॉडी के और किसी पोर्शन में इंटरन्यूरॉन्स नहीं होती, सिर्फ ब्रेन में होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इन्होंने रिसीव करना है इन्फॉर्मेशन को। अब इन्फॉर्मेशन को कहाँ से रिसीव करना है, जो कि हमारे पास रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आई है। उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उसको इंटरप्रीट करेंगे, ठीक है, डिकोड करेंगे उसको, अब फिर क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वो कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवा सकें। अब इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, बहुत से डेंड्राइट्स होंगे और बहुत से एक्सोन्स होंगे। अब इसकी डायग्राम देखें आप, ये वाली ये हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स है। अब देखें इसके पास कितने ज़्यादा डेंड्राइट्स और एक्सोन्स हैं, और ये इसकी क्या है, सेल बॉडी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है और क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसकी थर्ड टाइप हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या, इन्होंने क्या करना है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को ले लेना है और कहाँ तक पहुँचाना है, मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुँचाना है। मसल्स तक पहुँचाने पर क्या होगा, उसमें कोई मूवमेंट शो हो जाएगी, और ग्लैंड्स तक पहुँचाने पर क्या होगा कि कोई हार्मोन, कोई केमिकल रिलीज़ हो जाएगा जो कि टारगेट टिश्यू तक, ऑर्गन तक जाएगा और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। अब जो मोटर न्यूरॉन्स है उसके अंदर क्या है, बहुत से डेंड्राइट्स होंगे और सिर्फ एक ही एक्सोन होगा, ये उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब इसकी डायग्राम हमारे पास है ये वाली।
मोटर न्यूरॉन। अब आप देख सकते हैं इसके पास कितने ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, ये सारे डेंड्राइट्स हैं और सिर्फ एक ही एक्सोन है इसके पास, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। होपफुली कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई भी चीज़ अच्छी या नहीं बताई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।